प्रीवियस क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले हम आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग सभी प्रकार के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, सारे नंबर्स के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? Natural numbers are parts of the number system which includes all positive integers from 1 to infinity and are also used for काउंटिंग पर्पज। यानी ऐसे नंबर सिस्टम के ऐसे नंबर जो पॉजिटिव होते हैं और 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं और इनको काउंटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ये नहीं कि यहीं तक होंगे, ये नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर्स, यानी इन नंबरों के बाद अगर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अगर यहाँ तक नंबर लिखे हैं तो हमारे नंबर पूरे नहीं हो रहे थे। यानी कि पूर्ण करने के लिए एक नंबर यानी सारे नंबर लिखने के लिए कुछ जीरो की आवश्यकता हो रही थी, तो जीरो को जब इसमें इंक्लूड कर लिया गया तो इसी को पूर्ण संख्याएं कही गई या होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर इज A whole number is a number from 0 to infinity that does not include any decimal or fraction part। यानी कि ऐसे नंबर जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो लेकिन उसमें कोई भी डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट ना हो। डेसिमल मतलब ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल ना लगे, जैसे 3.5 हुआ, 4.5 या फिर इस तरह का कोई नंबर, या फिर फ्रैक्शन ना हो, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। ये क्या है? फ्रैक्शन। और ये क्या है? डेसिमल नंबर्स। यानी ऐसे नंबर नहीं होने चाहिए, ऐसे नंबर हों जो 0 से लेके इंफिनिटी तक। नेक्स्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? राउंड नंबर होंगे या होल नंबर होंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 लेके 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसे ही नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके। नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी हिंदी में इन्हीं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? A rational number is a number that is expressed as the ratio of two integers। यानी कि ऐसे नंबर जिनको 2 इंटीजर के रेशियो में लिखा जा सके, जहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। That's mean number which is expressed in the form of p/q where q is not equal to 0। यानी कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/5, 0। जीरो भी क्या है? एक रेशनल नंबर, क्योंकि क्या लिख सकते हैं हम? 0/1 या 0/2 लिख सकते हैं इसको, इसीलिए जीरो भी एक रेशनल नंबर। ऐसे ही कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सके उसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इन्हीं को हिंदी में अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। An irrational number is a real number that cannot be expressed in the form of as a ratio of integer। यानी इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में जिन नंबरों को नहीं लिखा जा सकता उन नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √5, पाई। पाई इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं 22/7 होता है, जो एक रेशनल नंबर। लेकिन इस पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी कि ये डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ और आता है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसीलिए पाई को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं। यानी ए प्राइम नंबर इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा हो और अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है और सारे ऑड होते हैं। देखिए जैसे 3 हुआ,
5 हुआ, 7 हुआ, सारे ऑड नंबर है। 2 ओनली इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ओके, को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम मतलब सअभाज्य संख्या है। ऐसी को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव देयर एचसीएफ एज 1, यानी कि ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या होगा? दो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ ओनली 1 होगा। यानी कि इसको और दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? को प्राइम नंबर आर पेयर्स ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी ऐसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। यानी कि देखिए इनका अगर फैक्टर एचसीएफ निकालें तो ओनली 1 ही इनका एचसीएफ आएगा, इनमें से किसी का भी। तो इनको ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर कहा जाता है। और कंपोजिट नंबर, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। देखिए क्या है इसमें? मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर। जैसे 4 का देखिए, 4 का क्या हो सकता है? 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, यानी 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर है। इसी तरह 6 भी है, 6 भी किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से 6 अपने आप ही डिवाइड होगा। 4 कभी कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4 फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, यानी कि पहला कंपोजिट नंबर। इसके पहले कोई कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, जैसे 1 हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर नहीं। नेक्स्ट इवन नंबर। इवन नंबर सब लोग जानते हैं, ऐसे नंबर जो कि क्या हो? कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो। और ये सारे नंबर इनका यानी लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, यानी लास्ट डिजिट इनका क्या होगा? 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है या 8 हो सकता है। जैसे 2, 4, 10, 12, ऐसे ही कोई भी नंबर, जैसे 2, 8, 7, 4, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, तो ये क्या होगा? इवन नंबर है। ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो, और उसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो उनको इवन नंबर बोलते हैं। इसी तरह ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, उन नंबरों को ऑड नंबर बोलते हैं। और इनका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 या 9 होगा, जैसे 51, 543, 8675। ऐसे ऐसे नंबर्स को ऑड नंबर बोला जाता है। ओके, तो सारे नंबर देख लिए। इसके बाद आप लोग के लिए डेली डोज में कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे अबेंडन। अबेंडन मतलब छोड़ना या त्यागना। इसका एक और सिनोनिम्स होता है फॉरसेक, FORSAKE। फॉरसेक मतलब भी त्यागना या छोड़ना होता है। अबेस्ट, अबेस्ट मतलब शर्मसार। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट मतलब हीन या नीच। एवोल्यूशन, शुद्धि या स्नान। एवोलिश यानी उन्मूलन या खत्म करना। एबोमिनेशन, घृणा करना। एबोर्टिव, निरर्थक या असफल। एब्रोगेट, निरस्त करना। एब्सोल्यूशन, पाप से मुक्ति। एब्जॉर्बिंग मतलब रोचक। यानी कि आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे और क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।